भारत के मिराज विमान जो एक साथ आतंकवादियों पे टूट पड़े और इसमें जो है आतंकवादियों के काफ़ी नुकसान की खबर आ रही है। और इससे जो है जैसे ही भारत ने 3:30 बजे रात को मिराज विमान से हमला हुआ उसके बाद से पाकिस्तान में एक तरह से हड़कंप मच गया है और पाकिस्तान में हर तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत इससे भी बड़ा हमला करे और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाए। मेजर जनरल आसिफ गफूर जो सेना के प्रवक्ता हैं, आर्मी के प्रवक्ता हैं पाकिस्तान के, उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है। उनकी बातों से लग रहा है ट्विटर हैंडल पे इसकी पुष्टि हुई है, जिसमें जो है उन्होंने फोटोग्राफ डाले हैं जहां पे बम गिराए गए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि रात को 3:30 बजे जब 12 मिराज विमान जो है पंजाब के आदमपुर एयरबेस से उड़े तो इस बात की खबर किसी को नहीं थी। ये खबर जो है सुबह हुई है जब पाकिस्तानी आर्मी ने यह बताया है कि भारतीय एयरफोर्स के विमान जो है पाक सीमा को जो है पार किए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भारत ने हमला करके जो है भारतीय एयरफोर्स जो है मिराज विमान जो है वापस आ चुके थे। और इसके बाद से जो गतिविधियां बढ़ी हैं उसमें काफी हलचल दिखाई दी है। दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक इसमें हलचल है। भारतीय प्रधानमंत्री से NS डोभाल ने बात की है इस मामले में। हमारे साथ और जानकारी के लिए जुड़ रही हैं हमारे सहयोगी जो है आरती जी क्या है इस मामले में? जी मैं अमीन जी मैं आपको बता दूं कि कल सुबह 3:30 बजे जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की है उसके बाद से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। वहीं भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी सीमा में जब कार्रवाई होगी और जैसा कि वहाँ की तरफ से पुष्टि भी हो चुकी है कि भारतीय वायुसेना के 12 मिराज वहाँ घुसे हैं, तो इसका मतलब वो लोग भी तैयारी करे होंगे। तो यहीं पर भारत में प्रधानमंत्री प्रशासनिक तौर से क्या मैं बता रही हूँ आपको कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले NS अजीत डोभाल ने इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को दी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से कार्रवाई की गई है। उसके बाद से एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली भी हैं, NS अजीत डोभाल भी हैं, जिसके बाद आगे की रणनीति पर क्या छन के आ रही है कि क्या रणनीति हो सकती है भारत की आगे? देखिए अभी तो सबसे पहले क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है तो फिर भारत को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी उधर से जवाब दे सकता है। वहीं पाकिस्तान में भी एक बैठक बुलाई गई है जो वहां के विदेश मंत्रालय ने बुलाई है। शाह महमूद कुरैशी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान, विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, जो कि वो देख रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि वो भी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और हो सकता है कि पाकिस्तान भी इसका जवाब देने की कुछ कोशिश करे, तो इसके लिए हमें अपनी सीमा पर हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। भारत ने पहले से ही जो है 100 बटालियन भेज चुका है कश्मीर में, BSF की जो है CRPF की और भी कैंप पहुंच गए। 100 आतंकी मारे गए, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा बदला भी है, क्योंकि जिस पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उसका बदला, अगर ये खबर जो हमारे पास आ रही है 200 से 300 आतंकी मारे गए, तो उसका बदला वो एक भारी नुकसान समझा जा सकता है। बहुत भारी नुकसान है और एक बहुत बड़ा हमला, क्योंकि PM मोदी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि जो पाकिस्तान ने गलती की है उसकी एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, और इसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। और अभी आगे भी क्या हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान, मैं आपको बता दूं अमीन जी कि पाकिस्तान अभी भारत पर पलटवार करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसकी इतनी क्षमता नहीं है, वो वैसे भी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो, विश्व समुदाय में भी जो अलग थलग पड़ चुका है, तौर पर वो अलग थलग पड़ा हुआ है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि वो कह तो रहा था कि रिटेलिएट करेगा, लेकिन आने के लिए पैसे नहीं है, रिटेलिएट कैसे करेगा? जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि इसके बाद जो उसका अगला कदम हो कि वहां से वो बातचीत के लिए एक बार फिर से पहल करे। आपको बता दूं, मैं अभी कल ही की बात है जब इमरान खान पाकिस्तान के PMO की तरफ से जो बयान जारी हुआ था, उसमें भी इमरान खान ने ये कहा था कि भारत हमें एक मौका दे। उसने कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूं, अपनी जुबान पर एक बार फिर से कायम रहकर दिखाऊंगा। नहीं, ये तो बात है। और ये भी कहा जा रहा था कि जो रमेश वंगवानी है वो भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की है, लेकिन लगता है कि ये कुछ असर नहीं किया और भारत के जो भारतीय जनता का जो गुस्सा है वो जो है